गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के पेपर पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम पाठ्यक्रम से अभिप्राय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि पाठ्यक्रम किसे कहते हैं और पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर होता है, क्योंकि जब तक इन दोनों में अंतर को नहीं समझा जाएगा तब तक पाठ्यक्रम के अर्थ को समझना संभव नहीं है। तो सबसे पहली बात तो कि पाठ्यक्रम किसे कहा जाता है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया एक ये बात समझने की है कि शिक्षण प्रक्रिया का आधार ही है पाठ्यक्रम, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया का आधार है पाठ्यक्रम, क्योंकि किसी भी शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए 4 पक्षों का होना बहुत जरूरी है, 4 तत्वों का या 4 घटकों का होना बहुत जरूरी है। पहला है शिक्षक, शिक्षक, दूसरा है शिक्षक, तीसरा है वातावरण और चौथा है पाठ्यक्रम। इन 4 तत्वों के बिना शिक्षण प्रक्रिया का पूर्ण होना संभव नहीं है। यानी कि शिक्षक वातावरण और पाठ्यक्रम नहीं है तो शिष्य कुछ नहीं कर सकता। शिक्षक है और इन तीनों में से एक भी घटक उपस्थित नहीं है तो शिक्षक स्वयं कुछ नहीं कर सकता। वातावरण के अंतर्गत सारी चीजें आ जाती हैं, उद्देश्य भी आ जाते हैं, शैक्षिक माहौल या वातावरण भी आ जाता है। अगर वो नहीं है तो इन सब के होने का कोई अर्थ नहीं होता, और ये सब है और ये नहीं है तो इन सब क्या होना का कोई अर्थ नहीं होता है। इसीलिए शिक्षण प्रक्रिया में जहाँ शिक्षक का होना, वातावरण का होना अनिवार्य है, उतना ही आवश्यक पाठ्यक्रम का होना भी अनिवार्य है। इसीलिए शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, अगर हम पाठ्यक्रम की जब चर्चा करते हैं या बात करते हैं तो जब एक शिक्षण प्रक्रिया के लिए इतनी महत्वपूर्ण तत्व है, इतना महत्वपूर्ण तत्व है, तो निश्चित है कि इसका प्रभावी होना बहुत अनिवार्य है। तो अब समझना, किसी भी पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए अनिवार्य है कि वह एक उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करे। लेकिन एक उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करने से पहले ये समझना अनिवार्य है कि पाठ्यक्रम होता क्या है, किसे पाठ्यक्रम कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में अगर हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो विद्यालय शिक्षा में जो कक्ष में दिया जाता है ना, जो कक्ष में दिया जाने वाला ज्ञान है ना, ज्ञान को ही हम पाठ्यक्रम के लिए मानते हैं कि कक्ष के अंदर जो ज्ञान दिया जाना है उसके लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम का होना या एक निश्चित रूपरेखा का होना बहुत जरूरी है, और वही रूपरेखा पाठ्यक्रम है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम एक तरह से केवल कक्ष में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु मात्र नहीं होता है, बल्कि कक्ष के बाहर भी जो कुछ बालक सीखता है, अर्जित करता है, समायोजन करता है, वो सब कुछ उसके लिए पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होता है। क्योंकि यहाँ पर कक्षा के अंदर बालक को केवल बौद्धिक रूप से समझाया पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका व्यवहारिक उपयोग, व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक तौर तरीके बालक कहाँ सीखता है, वह कक्षा के बाहर सीखता है। इसीलिए पाठ्यक्रम केवल कक्षा के अंदर पढ़ाया जाने वाला विषय नहीं है, बल्कि कक्षा और कक्षा के बाहर
संपूर्ण एक तरह से कहा जाए कि शैक्षिक जीवन एक बालक के शैक्षिक जीवन का आधार होना चाहिए। एक परिभाषा के आधार पर हम इसे समझेंगे कि पाठ्यक्रम किसे कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग की परिभाषा, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, आज इस चीज को हम समझेंगे। पाठ्यक्रम का अर्थ उन सैद्धांतिक विषयों से है पाठ्यक्रम का अर्थ उन सैद्धांतिक विषयों से है जो विद्यालय में परंपरागत विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाया जाता है, वरन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाया जाता है, वरन उन अनुभवों की संपूर्ण संपूर्णता है जिनको छात्र विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर विद्यालय कक्षा, पुस्तकालय, खेल मैदान, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, शिष्यों, अन्य छात्रों से अनौपचारिक रूप से प्राप्त करता है। अनौपचारिक रूप से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन विद्यालय जीवन का
संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है जो छात्र के जीवन के सभी पक्षों जो छात्र के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता प्रभावित व संतुलित करता प्रभावित व संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करता। ठीक है, यानी कि अगर हम माध्यमिक शिक्षा आयोग की इस परिभाषा को देखें तो यह परिभाषा स्पष्ट रूप से हर छोटी छोटी चीज को स्पष्ट करती है कि यह एक सैद्धांतिक ज्ञान मात्र नहीं है, किसी भी विषय का सैद्धांतिक ज्ञान मात्र शिक्षा नहीं है, बल्कि यह जो विद्यालयों में परंपरागत ढंग से पढ़ाई जाती है, बल्कि यह क्या है कि यह विद्यालय के अंदर कक्षा कक्ष में, पुस्तकालय, खेल के मैदान में, प्रयोगशालाओं में, वर्कशॉप में, शिक्षकों से, अन्य छात्रों से अनौपचारिक रूप से, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से प्राप्त करता है। और इस तरह से प्राप्त कर मतलब कि जो एक व्यवहारिक ढंग से औपचारिक और अनौपचारिक रूप से जिसको विभिन्न क्षेत्रों से वह प्राप्त करता है, केवल कक्षा कक्ष में ही नहीं बल्कि पुस्तकालय, खेल का मैदान, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, अन्य छात्र, अन्य मित्रों इनसे प्राप्त करता है, जो विद्यालय जीवन के संपूर्ण जो मतलब ये बालक के विद्यालय जीवन का संपूर्ण पाठ्यक्रम है, जो बालक के जीवन को संतुलित एवं प्रभावी व्यक्तित्व का निर्माण करता है, वही पाठ्यक्रम है। अर्थात एक शब्द में बात कही जाए तो पाठ्यक्रम वो जो बालक का सर्वांगीण विकास कर सके वही पाठ्यक्रम कहलाता है। तो हमने पाठ्यक्रम के अर्थ उसकी परिभाषा के आधार पर इसे समझा। आज हम अपनी बात को यहीं तक रखते हैं। कल हम पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर को देखेंगे। तो चूंकि हमारा आज का ये क्वेश्चन अधूरा है तो हम इसको होमवर्क आज कार्य नहीं देंगे, इस क्वेश्चन को हम कल कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ये विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र में आया है, उसी प्रश्न का ये हमने आज हल प्रारंभ किया है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से निकलें, घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।